वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास के एमसीक्यू, जो आपकी आने वाली यूपी पीसीएस की परीक्षा, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड या फिर आपका आर का री एग्ज़ाम हो, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले सवाल से। दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में स्थल हैं जिसमें है बागौर, लंघनाज, सराय नाहर राय और वीरभानपुर, और सूची 2 में है उत्खननकर्ता। तो ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बागौर के उत्खननकर्ता कौन है? बागौर के हैं आपके VN मिश्र। ठीक है, उसके बाद लंघनाज के हैं सांकलिया, HD सांकलिया। फिर सराय नाहर राय की अगर बात करें तो सराय नाहर राय के हैं GR शर्मा और वीरभानपुर के हैं BB लाल। ठीक है, तो ये उत्खननकर्ता जो है आप याद कर लीजिएगा। पहले जब एग्ज़ाम होते थे तो पूछा जाता था कि हड़प्पा के कौन है, मोहनजोदाड़ो के कौन है, लेकिन हाँ अब चीज़ें थोड़ी सी अपग्रेड कर दी गई हैं। अब ऐसी लोकेशंस, ऐसे स्थल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये लिस्ट याद कर लीजिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि आपको फिर से वही है, ये स्थल हैं और उत्खनन करता है। ठीक है, चिरांद, बालाथल और नवदा टोली। तो देखिए चिरांद के उत्खननकर्ता कौन है? तो ये है VK सिन्हा। और उसके बाद है आपका बालाथल के हैं VN मिश्र और नवदा टोली के हैं AD सांकलिया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। तो देखिए आपका जो भी सोर्स है उसमें देख लीजिएगा, सांकलिया इंपॉर्टेंट है। सांकलिया ने किन किन स्थलों की खोज की उसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले दिया गया कि कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ठीक, दूसरा है पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन संस्कृति स्थल जो है वो चिरांद है। फिर मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी की कटोरी कहा गया है मेहरगढ़ को। और चौथा स्टेटमेंट है कि तांबा गलाने का स्पष्ट प्रमाण जो है वो बागौर से प्राप्त हुआ है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो इसमें देखिए ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही। कृषि का पहला उदाहरण आपका मेहरगढ़ से। ठीक है, चिरांद क्या है? ये नवपाषाणकालीन संस्कृति स्थल है। मेहरगढ़ जो है इसको बलूचिस्तान की रोटी की कटोरी कहा जाता है। लेकिन हाँ, तांबा गलने का प्रमाण जो है वो बागौर से नहीं प्राप्त हुआ है, बल्कि तांबा गलाने का स्पष्ट प्रमाण जो है वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, मेहरगढ़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको मिल गया तांबा, ठीक है, तांबा गलाने का स्पष्ट प्रमाण। दूसरा क्या है? कपास का भी प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से ही आपको प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके अलावा मेहरगढ़ से गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती के संकेत मिले हैं। और कृषि का भी प्रथम उदाहरण यहीं से प्राप्त हुआ है। तो मेहरगढ़ के बारे में आप इकट्ठे याद कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना है कि कौन सा सही है इसमें। सबसे पहले आहार संस्कृति के बारे में। आहार संस्कृति का प्राचीन नाम ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर मालवा संस्कृति हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन थी। फिर गिलुंड स्थल जो है ये आहार संस्कृति से संबंधित है। और मालवा संस्कृति की अगर बात करें तो ये मूलतः गंगा घाटी में विकसित हुई। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। इसमें सही है आपका पहला, दूसरा और तीसरा, आहार संस्कृति और मालवा संस्कृति के बारे में। बाकी जो गिलुंड स्थल है वो आपका आहार संस्कृति से संबंधित है। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं कि देखिए आहार संस्कृति जो है ये इसका प्राचीन नाम था ताम्रवती, क्योंकि यहाँ पे पत्थर की जगह तांबे के औजार बनाए जाते थे। ठीक है, पत्थर की जगह यहाँ पे तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको ताम्रवती संस्कृति या फिर आहार संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ के मृदभांडों की अगर बात करें तो ये काले और लाल रंग के, ठीक है, जिनको सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजाया गया। तो ये हो गया आपका आहार संस्कृति के बारे में। वहीं मालवा संस्कृति क्या है? मालवा संस्कृति जो है नर्मदा घाटी में विकसित हुई है। ये जो चौथे ऑप्शन में दिया था गंगा घाटी, ये गलत है भाई, गंगा घाटी नहीं है, ये है नर्मदा घाटी।
उसके बाद प्रमुख स्थलों में मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थलों का नाम देख लीजिए। ये है कैथा, एरच, नगदा, नवदा टोली, ठीक है। इसके अलावा ये सभी पश्चिमी मध्य प्रदेश में मिलते हैं। ये हैं मालवा संस्कृति वाले। और वहीं गिलुंड क्या था, ये था आपका आहार संस्कृति से संबंधित, ठीक। अब अगला है, आपको देखिए मिलान करना है, ठीक है। स्थल का नाम दिया है और किस काल से संबंधित है। स्थल में है चौपानी मंडो, कुल्ली, अतिरमपक्कम और इनाम गांव, ठीक है। तो आपको बताना है कि किस सभ्यता से संबंधित है। तो सबसे पहले देखिए किस काल से संबंधित है। चौपानी मंडो है मध्य पाषाण कालीन, ठीक है, मध्य पाषाण काल का। कुल्ली की बात करें तो ये है ताम्र पाषाण काल। अतिरमपक्कम जो है ये पूरा पाषाण काल है। और इनाम गांव क्या है, ये है पूर्व हड़प्पा, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट है ये, ठीक है। चौपानी मंडो मध्य पाषाण, ठीक है, कुल्ली ताम्रपाषाण, अतिरमपक्कम पूरा पाषाण और इनाम गांव जो है वो पूर्व हड़प्पा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कौन सा युग में जो है वो सुमेलित है, ठीक है। प्रदेश का नाम दिया गया है और स्थल दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में है मुरहाना, मध्य प्रदेश में लाखाजुआर, कर्नाटक में है कूपागुल्लू और मध्य प्रदेश में है भीमबेटका, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित है, मतलब सही है। तो इसमें देखिए सभी के सभी लोकेशन बिल्कुल सही है। इसको एकदम रट जाइएगा, अलग अलग चीज़ें हैं। मध्य प्रदेश में आपके 2 हो गए, लाखाजुआर और भीमबेटका। उत्तर प्रदेश में मुरहाना है और कर्नाटक में है कूपागुल्लू। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए समय दिया गया है और संस्कृति दिया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आहार संस्कृति का काल मालवा, जोरवे और रंगपुर संस्कृति, ठीक है। तो देखिए आहार संस्कृति की अगर बात करें तो ये थी आपकी 2800 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व, ठीक है। फिर उसके बाद है मालवा संस्कृति है 1900 से लेकर के 1400 ईसा पूर्व, ठीक है। फिर जौरवे संस्कृति की अगर बात करें तो जौरवे संस्कृति है आपकी 1500 से लेकर के 900 ईसा पूर्व। और रंगपुर संस्कृति ये है 1700 से लेकर के 1400 ईसा पूर्व। इस तरीके के सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपसे ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। दिया गया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही नहीं है। सबसे पहले भारतीय पुरातत्व के विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, ठीक। फिर दूसरा है भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव जो है ये लॉर्ड कर्जन के काल में पड़ी। फिर चार्ल्स मेसन ने 1921 में हड़प्पा की खोज की। और दूसरा है राखाल दास बैनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। बहुत ही बेसिक, आप सभी को पता है कि हड़प्पा की खोज 1921 में तो हुई, लेकिन चार्ल्स मेसन ने नहीं की थी। हड़प्पा की खोज बताइए किसने की थी। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका केवल गलत है। इसके अलावा पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम थे। और ये इस समय कौन था लॉर्ड, ये था लॉर्ड कर्जन, उसका समय था। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई, उत्खननकर्ता थे राखाल दास बैनर्जी, ठीक है। और हड़प्पा की खोज देखिए 1921 में हुई थी, लेकिन कौन था, दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा। इसके बारे में पूरा देखें तो भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे जॉन मार्शल। इन्हीं के निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी 1921 में। और वहीं मोहनजोदड़ो की आपने क्या देखा, 1922 में राखाल दास बैनर्जी, ठीक है। और हड़प्पा वाले कौन है, ये हड़प्पा है 1921 में दयाराम साहनी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से नहीं जाना जाता है, ये पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से नहीं जाना जाता है। सिंधु सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, प्रथम नगरीय क्रांति या फिर ताम्रवती संस्कृति। तो आपको बताना है किस नाम से नहीं जाना जाता है। अभी हमने एमसीक्यू लगाया था, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, सिंधु नदी के किनारे। कांस्ययुगीन कांसा इताबा के यूज़ के कारण। प्रथम नगरीय क्रांति क्योंकि पहली बार यहाँ पे बिल्कुल वेल इस्टेब्लिश नगर वगैरह ये सारी चीज़ें थी, पहली नगरीय क्रांति थी ये। लेकिन इसको ताम्रवती संस्कृति के नाम से नहीं जाना जाता है, ठीक है। अब आप लोगों के लिए सवाल है, मैंने पिछले ही एमसीक्यू में बताया था कि ताम्रवती संस्कृति क्या थी। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि भाई ताम्रवती संस्कृति को और किस दूसरे नाम से जाना जाता है, ठीक है।
तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, विद्वानों द्वारा सुझाए गए हड़प्पा सभ्यता के कालानुक्रम का आपको मिलान करना है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड किसने क्या क्या बताया है ये आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले सर जॉन मार्शल ने क्या बोला था, ये बोला था 3250 से लेकर के 2750 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का कालानुक्रम बताया जा रहा है। सर मॉर्टिमर व्हीलर ने क्या बताया था, इन्होंने बताया था 2500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, मैके ने बताया था 2800 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व, और उसके बाद एम वत्स ने बताया था 3500 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व। ये याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या तो इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, मिलान करिए, या फिर किसी भी साइंटिस्ट का अलग अलग पूछा जा सकता है कि जैसे सर जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का समय क्या था, ऐसे पूछ लिएगा, या फिर व्हीलर के अनुसार, मैके के अनुसार, या फिर एम वत्स के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो काल था वो क्या था। तो ये याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, अलग अलग विद्वानों के द्वारा। तो ये दोस्तों आज के हमारे 10 प्राचीन भारत के इतिहास वाले सवाल कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। अब अगले वीडियो में मिलेंगे हम और ज़्यादा एमसीक्यू के साथ। इसके अलावा दोस्तों देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप है जो कि आपकी गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, ऐप को इंस्टॉल करिए। यहाँ पे आपको एडिशनल सारी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नए नए पेड ग्रुप जैसे कि आपके यूपी पीसीएस के लिए, एमपी के लिए, इन सभी के लिए अगर कुछ स्टार्ट होता है वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा। तो ऐप इंस्टॉल कीजिए, और किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, अगर आप उसका पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।